फिटजी के सारे सेंटर्स धीरे धीरे तमाम राज्यों में बंद हो रहे हैं और इस वक्त मैं नोएडा के सेक्टर 62 में हूं, जहां पर फिटजी का सेंटर, यहां पर आप देखेंगे ताला लगा हुआ है और यहां पर कि जो पेरेंट्स हैं जो उन्होंने बाकायदा FIR भी दर्ज करा दी है, लेकिन अभी तक इनको कोई भी ऑफिशियल जानकारी जो है वो नहीं मिल पा रही कि आखिर आगे क्या होगा। जिन लोगों ने लाखों रुपए की फीस दे दी है, जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आखिर उनका भविष्य जो अंधेरे में जा रहा है उसके लिए कौन जवाबदेह है, वो कौन लोग हैं जो इसके पीछे जिम्मेदार हैं। इतने सारे पेरेंट्स आप देख रहे हैं सभी खड़े हुए यहाँ पर। अभी 3 बजे सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे होंगे, उनकी मीटिंग होगी और मीटिंग में बाकायदा इस पर चर्चा होगी कि आगे जो इनकी जो मांग है कि क्लासेस या तो शुरू की जाएं या फिर जो फाउंडर हैं उनको जेल भेजा जाए। इसी मांग को लेकर आज पेरेंट्स मीटिंग करेंगे और उसके लिए प्रोटेस्ट कैसे किया जाए, क्या हो, क्या तरीका हो, इस पर यहीं पर मीटिंग होगी। क्या मीटिंग में चर्चा होने वाली है, क्या कितने बजे से मीटिंग है आपकी? मैडम 3 बजे का टाइम रखा गया है और आगे की क्या रणनीति रहनी चाहिए, पुलिस प्रशासन में किस तरह से, और जो बाकी लोग हैं वो FIR लॉन्च करने के लिए आए हैं उसके लिए इकट्ठा हो रहे हैं हम लोग। और हमारी डिमांड यही है कि हमारा पैसा वापस किया जाए, जो इन्होंने हमारे बच्चों के साथ, हमारे बच्चों के करियर के साथ जो इन्होंने खिलवाड़ किया है उस पर कोई ना कोई प्रशासन इन्वॉल्व हो और हमें न्याय दिया जाए। तो जो तमाम ऐसे पेरेंट्स भी हैं बड़ी मुश्किल से लाखों रुपए इकट्ठे कर पाए अपने बच्चे को ये सोच कर कि कुछ अच्छा करियर मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन अब आज जब रातों रात सेंटर्स बंद हो रहे हैं तब कितनी कहेंगे कि कितना अंधकार दिख रहा है चारों तरफ। मैम बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है बच्चों के साथ। अरे इस तरीके से बंद कर दिया अचानक तो बच्चा कहाँ जाए, कैसे करे। और सारी फीसें ले चुके हैं। एक 11th में है मेरा बच्चा लास्ट में, और 12th की भी पूरी फीस ये ले चुके हैं। अब फीस इतनी सारी इकट्ठी फीस देना कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है मैम। जनरल, हम लोग तो एक जनरल फैमिली से हैं तो बहुत मुश्किल क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं। अच्छा, किस फील्ड में? प्राइवेट जॉब है मैम। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इसके लिए, किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? फिटजी है जिम्मेदार इसका। फिटजी का कौन? फिटजी तो कोई मतलब कोई ना कोई तो चलाता है इसको। यहाँ पे जो हेड हैं इस सेक्टर 62 के वही हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इसके लिए जो सेंटर्स जो बंद हो रहे हैं देश के तमाम राज्यों में, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? एक्चुअली मेन जिम्मेदार तो चेयरमैन ही है DK गोयल साहब। उनको इस पर एक्शन लेना चाहिए। एक के बाद एक दूसरी ब्रांचें बंद होती जा रही हैं उनकी, और इतना होने के बाद भी उनकी कोई न्यूज़ में नहीं है कहीं पे भी, ना कोई नोटिफिकेशन भेजा उन्होंने, ना कोई हमें मेल किया है। अच्छा, आप लोगों को कुछ भी कोई जवाबदेही नहीं है उनकी। 23 तारीख की रात को एक मैसेज आया था कि तो उन्होंने उसमें यही लिखा हुआ है कि जो ये हो रहा है इसे हम जल्दी हैंडल कर लेंगे, पर उसके बाद कोई कॉल मैसेज नहीं है हमारे पास। आप मैम कितनी मुश्किल से पेरेंट्स इतने सारे पैसे इकट्ठे करते हैं कि बच्चा कुछ बनेगा, लेकिन आज यहाँ रातों रात बंद हो जाता है। तब इन्फॉर्मेशन भी नहीं इस तरीके से, किसी भी तरीके से कि बच्चे को कुछ पहले से पता हो, अचानक से मैसेज आता है और क्लास बंद कर दी जाती है और बच्चों को दूसरे इंस्टीट्यूट से बुलाया जाता है आकाश से कि वहाँ आकर क्लास ज्वाइन करो और वहाँ पर एडमिशन ले लो। इसके बाद पेरेंट्स और स्टूडेंट पर क्या गुजरती है? बच्चे का करियर पूरी तरीके से खराब है। बच्चा किस तरीके से अपने इतना मेंटली प्रेशर कितना ज़्यादा आ जाता है उस पर। 11th भी उसे अपने क्लासरूम भी करने हैं, उसके बाद में फिर यहाँ के लिए भी प्रेशर रहता है कि कहाँ जाएं। अब इसके बाद में बिल्कुल रास्ते में छोड़ दिया ना बच्चों को। क्या करेगा बच्चा? अब दूसरी जगह ज्वाइन करना पड़ेगा, यहाँ से तो कोई उम्मीद है नहीं। आप लोग क्या मानते हैं कौन है इसके लिए जिम्मेदार, जो रातों रात तमाम स्टेट्स में सेंटर बंद हो रहे हैं? इन्होंने तो जो बताया है, जो मेल किया है, उनका कहना है कि जो ये अलग अलग सेंटर्स के जो इनके मैनेजिंग जो टीम है वो इसके लिए जिम्मेदार है। नहीं, देखिए, अगर टीम जिम्मेदार होती तो हमें लगता है अगर एक सेंटर पे हो रहा है तो हम समझते कि कोई टीम में यहाँ पे लोकल कुछ पॉलिटिक्स हुई है, लेकिन जब सारे सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया बंद हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये फिटजी मैनेजमेंट की तरफ से कोई दिक्कत है। कौन, किसको मानते हैं आप नाम लेकर? जो भी DK गोयल जी हैं या उनकी जो पूरी CEO हैं कंपनी के बेसिकली। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अगर कोई कॉन्स्पिरेसी है तो आप हमें कम्युनिकेट तो करिए। वो पेरेंट्स से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर वो उनके पास मान लीजिए सेंटर भी बंद हो गया है, आप ऑल्टरनेट ऑनलाइन क्लासेस चला सकते हैं। आप मेल्स डालिए कि उनका प्लान क्या है, 10 दिन 15 दिन कब रीस्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स को कोई कम्युनिकेशन ही नहीं आ रहा है फिटजी की तरफ से, एंड आई थिंक ही इज एब्सकॉन्डिंग और ही इज नॉट अवेलेबल।
वी ऑल आर वेटिंग फॉर हिम। हमने उस दिन पुलिस वालों ने भी बुलाया, तब भी नहीं आए। अच्छा, सब तमाम लोगों के बुलाने पर भी, बातचीत करने पर, इतने लोग एक साथ मिलकर उनसे बात करना चाहते हैं लेकिन वो बाहर नहीं आ रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं किसी। हाँ, कोई भी नहीं मिल रहा है। अगर वो खुद भी नहीं आना चाहते हैं तो रिप्रेजेंटेटिव भेजिए, सीईओ को भेजिए, एमडी होंगे आपके, किसी को तो भेजिए हमसे बात करने के लिए। हमसे बस जो बात हो रही है वो टीचर्स की हो रही है, और टीचर्स ऐसे लग रहा है कि जो बात कर रहे हैं वो किसी और इंस्टीट्यूट के बिहाफ पे कर रहे हैं, नॉट फ्रॉम FIITJEE। तो हमें कुछ श्योरिटी नहीं है कि आगे क्या होगा। तो यहाँ पर और भी जो पेरेंट्स हैं, मैं आपको बात कर रही हूँ उन सभी के साथ। मैम, आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है आपके जो बच्चों का जो भविष्य, जो कहेंगे इधर फिलहाल अंधेरा दिख ऐसा रहा लगता है कि इट इज इंटरनली इट वाज प्री डिसाइडेड दैट दिस थिंग इज गोइंग टू हैपन। सो बिकॉज एक दिन हमारे पास ऐसे ये मैसेज आता है थ्रू व्हाट्सएप कि थिंग्स आर ओके, जस्ट डोंट गो विद द रूमर्स दैट आर स्प्रेडिंग अराउंड, एंड अगले दिन तुरंत मैसेज आता है फ्रॉम द faculties कि we are like resigning and we are joining Akash, and children are most welcome to join Akash under some curriculum जो भी उन्होंने बनाया है new. So but we are not, until unless we will receive a official mail, हम ऐसे तो अपने बच्चों को कहीं भी उठा के नहीं भेज देंगे एक टीचर्स के कहने पे। वो तो कह रहे हैं अभी भी सब कुछ ठीक है, जो FIITJEE की तरफ से जो अपने आप को सेव करने के लिए बोलेगा कि सब कुछ ठीक है। So but we are as a parents, हमने अपना खून पसीने की कमाई है हमारी, एंड ऐसे 4-4 लाख रुपए दे हैव टेकन द पोस्ट डेटेड चेक्स। वो तो अभी भी सच नहीं बता रहे हैं किसी को। वो क्यों बताएंगे, वो तो सिर्फ अपने आप को सेव करेंगे, एंड सच्चाई क्या है, एवरीबडी इज क्लूलेस, दैट इज व्हाई वी आर हियर टू फाइट। तो कौन इसके लिए जिम्मेदार है, किसको आप मानती हैं इस पर एक्शन होना चाहिए? और तो कोई कौन इस पर एक्शन होना चाहिए, कोई द एंटायर FIITJEE मैनेजमेंट जो है, द ओनर, द मैनेजमेंट, पूरा आप हायरार्की जो उनकी है उस पर एक्शन तो होना चाहिए। और क्या डिमांड है आप लोगों की? डिमांड यही है, आइदर रिफंड हो या फिर क्लासेस आप प्रॉपर स्टार्ट करो विद द सेम टीचर्स। तो आज मीटिंग में यही डिस्कशन होने वाला है कि या फिर क्लासेस शुरू की जाए या फिर जो फीस ली गई वो वापस। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और इनकी डिमांड जो है, सर आप लोग यहाँ पर भी मीटिंग करेंगे, क्या मांग रखें? मैडम, हमारी मांग यही है कि जो हमारा पैसा है वो रिफ़ंड किया जाए, या फिर हमें जो है इंस्टेंट कोई डिसीज़न लेना चाहिए इन लोगों को। और क्योंकि कोई किसी तरह का भी कम्युनिकेशन नहीं है तो हम भी बिल्कुल अंधेरे में हैं अभी बच्चे के करियर की तरफ से। तो हमारी यही मांग है कि प्रशासन को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर मालिक या फिर जो चेयरमैन है उनकी तरफ से कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है तो प्रशासन को अप्रोच करके कोई ना कोई लाइन ऐसी रखनी चाहिए, स्टेटमेंट रखनी चाहिए, जिससे कि हम लोग अपने बच्चों के करियर के जो हमारी चिंता है उससे हमें कोई आश्वासन मिल सके। इतने सारे पेरेंट्स सड़कों पर हैं देश भर में, जो FIITJEE के इसके जो स्टूडेंट हैं उनके, और स्टूडेंट जो हैं वो परेशान हैं, तनाव में है कि क्या करें, और इस सब के पीछे कौन एक शख्स है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? ये इसमें तो कोई दोराय है ही नहीं कि जो है, जो इसके जो भी मालिक हैं, चेयरमैन हैं वो DK गोयल, जिम्मेदार, पूरी तरीके से जिम्मेदारी हम पेरेंट्स होने के नाते तो उन्हीं पर मुझको तो यही समझ आती है। बाकी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इसमें जिम्मेदार है, क्योंकि अभी 2-3 दिन तक पहले तक भी इसमें एडमिशन हो रहे थे, उन लोगों ने भी किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ना ही उन्होंने न्यू एडमिशन लेने बंद करे। लोगों ने 4 से 6 लाख रुपए, 8 लाख रुपए तक यहाँ पर न्यू एडमिशन अभी जल्दी में जो जिन बच्चों के हुए हैं उन्होंने पे करे हैं मैडम। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि दिसंबर तक भी एडमिशन लिया गया है? बिल्कुल मैडम, अभी 3 दिन पहले तक भी एडमिशन हुए बच्चों के। और ये उनको सच नहीं बताया गया कि क्या होने जा रहा है? नहीं, किसी भी तरह का किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अच्छा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी? नहीं मैडम, कोई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पेरेंट्स खड़े हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं उस जवाब का, उन लोगों के जवाब का जिन लोगों ने इन बच्चों का भविष्य खराब किया। इनकी वजह से शायद वो बच्चे जिनका अभी एग्ज़ाम चल रहा है, वो तमाम ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनका JEE मेंस का एग्ज़ाम चल रहा है। बहुत से स्टूडेंट इनको 11th और 12th का एग्ज़ाम देना है, और 12th के वो स्टूडेंट जिनके लिए ये जो साल है वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो इंतज़ार करते हैं, एक एक नंबर के लिए वो जूझते हैं। ऐसे वक्त में इतनी बड़ी उनके साथ एक कहेंगे कि इतना छल किया जाए, इतना बड़ा कि सेंटर्स बंद कर दिए जाएँ, शहरों में, राज्यों में सेंटर्स बंद हो जाएँ। ऐसे में वो कहाँ जाएँ, क्या करें, ऐसे तमाम सवाल है। लेकिन लोगों के जहन में जो सबसे बड़ा जो सवाल आ रहा
रहा है कि वो एक शख्स जो इसका फाउंडर है, जो चेयरमैन है, वो आखिर बाहर आकर जवाब क्यों नहीं दे रहे पेरेंट्स को। इतने सारे लोग परेशान हैं, तनाव में हैं, लोग सड़कों पर खड़े हैं, जवाब मांग रहे हैं, लेकिन वो कहाँ हैं? क्यों नहीं उनकी तरफ से कोई भी ऐसा कोई शख्स क्यों बाहर नहीं आ रहा? कोई क्यों जवाब नहीं दे रहा? कोई क्यों समझाने के लिए, क्यों आश्वासन देने के लिए कोई क्यों बाहर नहीं आ रहा? कैमरा पर्सन अमित के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, नोएडा।